बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त ये मिल रहा है कि इजराइल में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। वहीं घायलों की गिनती 1600 तक पहुंच गई है। आपको ये भी बता दें कि फिलिस्तीन में भी 232 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां से भी यह दावा किया जा रहा है कि 1700 लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। शनिवार से इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है वो अभी थमी नहीं है। हमास के ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के जवाब में इजराइल का ऑपरेशन आयरन शॉट्स जारी है। और मेजर जनरल AK सेवात साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेवात साहब, ये जो मुश्किल है इस वक्त इजराइल के सामने, हालांकि ये जरूर दिख रहा है कि आपकी एयरफोर्स मजबूत है तो आप एरियल अटैक ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, लेकिन ये जो होस्टेज सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में आतंकवादी दाखिल हुए हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आम लोगों को, सिविलियंस को बंधक बनाया गया है। हाँ बिल्कुल राम, देखो सच्चाई यह है कि ये एक बड़ा सरप्राइज अटैक था और कहीं ना कहीं इजराइल को इसकी बिल्कुल भनक भी नहीं लगी। और जिस प्रकार से ये हमास के लोग अंदर घुसाए हैं इजराइल की टेरिटरी में और उसके बाद हमला किया है, तो ये सच्चाई है कि एक प्रकार से काफ़ी कैजुअलिटी हुई है इजराइल में भी और 5000 के करीब रॉकेट भी दागे हैं। अब आपका पॉइंट बड़ा ठीक है कि अब जो काफ़ी हमास के लोग अंदर घुस चुके हैं और वो घरों में भी घुस चुके हैं, कुछ लोगों को उन्होंने बंदी भी बनाया है और अभी इजराइल ने रिटेलिएशन किया है। अब सच्चाई है, हमास को मालूम था कि रिटेलिएशन होगा। उनकी जो बेसिस है वो सिविलियन एरिया में है, पैलेस्टाइन के सिविलियन एरिया में है, तो वाकई जब इसका रिटेलिएशन होगा तो सिविल कैजुअलिटी भी होंगी और उससे उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी क्योंकि इजराइल को एक धक्का लगा है, एक सरप्राइज हुआ है। इजराइल के पास अभी कोई चॉइस नहीं। जो नेतन्याहू हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में, अब उनको प्रूव करना है कि अगर ये हमला हुआ है तो इस हमले का जवाब देना है। जिस प्रकार से ऑपरेशन किया है आयरन स्वॉर्ड, उसके तहत अब वो बहुत ज़्यादा हमास के ठिकानों पे एक बार हमले करेगा। मगर सच्चाई ये है उस हमास के हमलों में सिविलियन कैजुअलिटी होने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि हमास ने बहुत तरीके से अपनी जो बेसिस हैं वो सिविल एरिया में बना रखी है, जो इजराइल को मालूम है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो कैजुअलिटी अभी बता रहे हैं 300 से 500 के करीब, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी दोनों तरफ से और अब ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और पूरा वर्ल्ड बढ़ जाएगा। कुछ लोग पैलेस्टाइन के साथ होंगे, हमास के साथ, जिस प्रकार से ईरान ने कुछ दिया, पाकिस्तान ऐसा लगता है उनके साथ है, और जिस प्रकार से अमेरिका ने बहुत काउंटर, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। भारत का एक ही मुद्दा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत हर टाइप के टेररिस्ट को एक बार नकारा करता है। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता है इनिशियल स्टेज में कहीं ना कहीं इजराइल बिल्कुल सरप्राइज होगा। जिस प्रकार से हमास को लगता है बहुत जोरों से उसने तैयारी कर रखी थी और इजराइल को इसकी भनक भी नहीं लगी। देखिए समुद्र से भी वो आए हैं घुसपैठी, कुछ उन्होंने जो फेंस है उसको भी क्रॉस किया, SUV से भी आए, पैराग्लाइडर से भी आए और फिर 5000 रॉकेट दागना चंद एक 20 मिनट में। ये मुझे लगता है कि एक प्रकार से बहुत बड़ा धक्का था इजराइल के लिए। वो अलग बात है, इजराइल अब इसको काउंटर कर रहा है ऑपरेशन। बिल्कुल, ये काउंटर तो कर रहे हैं लेकिन इसमें अभी काफी समय लगेगा क्योंकि जैसा कि सेवात साहब बता रहे हैं कि जब अंदर सिविलियन इलाके में हमलावर दाखिल हो जाते हैं तो फिर अपने नागरिकों की चिंता भी उस देश का फर्ज होता है और उनको बचाते हुए फिर दुश्मन को मार गिराना है, ये बड़ी चुनौती होती है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। कादियान साहब, एक सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है इजराइल के सामने, उस सिचुएशन से टैकल करना कितना मुश्किल होगा? जो कह रहे थे सेवात साहब, एक पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान जैसे देश, जिसमें शहबाज शरीफ का ट्वीट आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि ये जरूरी था हमला और शांति के लिए ऐसी वॉर, ऐसा हमला एक तरह से जरूरी हो गया था। अगर ये सोच है कि आप सिविलियन इलाके में 5000 रॉकेट दाग देंगे अपने एक जमीन के विवाद को लेकर, विवाद हालांकि पुराना है, कादियान साहब। गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई पहले भी होती रही है, आवाज गूंज रही है जी, तो लेकिन ये सबसे गंभीर लड़ाई है। इस बार हमास इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं, पैराग्लाइडर के जरिए
ज़मीनी रास्तों के जरिए और समुद्र से किश्ती भी लाए हैं। तो इजराइल के साउथ में कई शहरों पर अटैक किया है। जो रात को समाचार आए थे, 2 शहरों में अभी भी लड़ाई उन्होंने सीज कर रखे हैं, एक पुलिस स्टेशन पर भी काबू कर रखा है। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है और मुझे नहीं लगता ये जल्दी सुलझने वाला है, क्योंकि जेरूसलम एक ऐसी जगह है जो तीनों धर्म के लिए, जो ईसाइयों के लिए भी, जो इस्लाम के लिए भी और जो जूस के लिए बड़ी धार्मिक जगह है जी। वहाँ पर इजरायलीज का तो टेम्पल माउंट है और जूस के लिए, और इस्लाम के लिए वहाँ अल अक्सा मस्जिद है जो उनको तीसरे नंबर पर, मक्का मदीना के बाद तीसरी अहमियत अल अक्सा की रखी जाती है। और ईसाई भी मानते हैं कि जो क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन हुई थी वो इसी इलाके में हुई थी। तो ये तो धार्मिक लड़ाई है, ये बहुत साल से चल रही है, ये चलती रहेगी। इजराइल का जो डिफेंस जिसको इम्पेनिट्रेबल माना जाता था, एक तो तारीख जो हमास ने चुनी है 6 अक्टूबर को इजराइल का सालाना फेस्टिवल होता है यौम किपुर। 1973 में भी जब सीरिया और इजिप्ट ने हमला किया था 6 अक्टूबर को किया था, तो उस दिन इजराइल के आधे लोग तो घर गए हुए थे सेलिब्रेशन के लिए, तो उनकी आड़ में बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ी गई और काफ़ी देर तक वो रिएक्ट नहीं कर पाए। रॉकेट, जहाँ तक समाचार है, हमास के पास करीब 1,30,000 है रॉकेट, उनको ईरान से सप्लाई हो रहे हैं जी। हालांकि गाजा पर पूरा घेरा लगा रखा है इजराइल ने, लेकिन ऐसी चीज़ें 100% रोक के नहीं जा सकती। उनके पास आयरन डोम भी है जो एयर डिफेंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके ऐसे रॉकेट जो नुकसान नहीं करेंगे उनको तो आने देता है, लेकिन जो टारगेट को हिट करने वाले उनको रोक देता है हवा में ही। लेकिन उसकी कॉस्ट, जबकि एक रॉकेट की कॉस्ट तो कुछ $100 होती है, आयरन डोम के एक सिस्टम की कॉस्ट $80,000 होती है जी। और कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता। हमास तो मिलिटेंट हैं, वो इस्लामिस्ट हैं, वो धर्म से फायर्ड हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं रखते हैं। इसमें भी इजराइल ने जो काउंटर किया उसमें आखिरी समाचार 250 से ज़्यादा गाजा स्ट्रिप पे लोग मारे गए हैं और ये हमले अभी भी जारी हैं और भी मरेंगे। लेकिन ऐसी मौतें जब होती हैं, हमास के तो हेडक्वार्टर, उनके फैसिलिटीज अंडरग्राउंड है, टनल में हैं, तो ये सिविलियन की होती है। इजराइल के भी बहुत सारे सिविलियन हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट इस बार हुई है कि इजराइल के बहुत सारे लोग, एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता, सोल्जर भी और सिविलियन भी बंदी बनाकर गाजा स्ट्रिप में ले जाए गए हैं। इजराइल की पॉलिसी रही है कि वो अपना एक भी बंदी छुड़वाने के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं। तो इस बार भी जो हज़ारों पैलेस्टीनियन इजराइल की जेल में हैं, शायद उनको छुड़वाने की कोशिश की जा सकती है जी। दुनिया का रिएक्शन आया है। भारत तो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रहा है। हमने भी कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उनको सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। अमेरिका ने उनके सपोर्ट में, फ्रांस और यूके ने कहा है, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, यूक्रेन ने भी कहा है। तो ये तो लड़ाई है जो बिल्कुल कादियान सर, एक सिबात साहब, क्या हमास ने इस बार ये माना है या हमले की जिस तरह की इंटेंसिटी है उसको देखकर ये लगता है कि हमास चाहता है कि यहां से फुल एंड फाइनल हो? क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमने टेररिस्ट भेज दिया या कोई एक फिदाइन भेज दिया और वो हमला हो गया और हमने अपने अपमान का बदला ले लिया, जैसा कि दावा हमास की तरफ से किया गया है कि आपने रमजान के महीने में मस्जिद को अपवित्र किया और उसका बदला हम ले रहे हैं। ये हमने अल अक्सा स्टॉर्म नाम से एक ऑपरेशन चलाया है।